जय हिंद, नमस्कार मेरे दोस्तों। दोस्तों आज आप लोगों की दोस्तों भारी डिमांड पर दोस्तों आप सभी को ये बात पता है कि जो स्टूडेंट एयरफोर्स, नेवी और जो आईसीजी या फिर अदर जो एग्ज़ाम की तैयारी करता है जिसके अंदर फिजिक्स आती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है और आई कैन से फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर दोस्तों हर एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ पोर्शन वीक रहता है और आई कैन से कि उसका मतलब फिजिक्स ऑलमोस्ट वीक रहता है। दोस्तों जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो देन माय फिजिक्स वाज आल्सो वीक, बट I just improved myself day by day, and now I am here that I will teach you the physics and not by the concept. I just teach you here physics by the questions, and that important question which will directly hit to your exam. I just say you दोस्तों कि दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपने कर लिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के अंदर डायरेक्टली हिट करेंगे। तो दोस्तों आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो पूरा देखना। मैं इसके अंदर आपको 10 से 15 क्वेश्चन या फिर आई कैन से 5 से 7 क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर मैं करवाऊंगा, एंड दोस्तों वो क्वेश्चन आपका पूरा दिमाग खोल देंगे दोस्तों। इस वीडियो को शेयर भी करना, और दोस्तों अब अपनी वीडियो की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने इस आवेश जो चैप्टर के दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है एक EMU और एक ESU क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों ये बात आती है कि एक EMU यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती क्या है दोस्तों। अगर आपको इसके बारे में पता ही नहीं है कि एक EMU या फिर EMU क्या होता है और ESU क्या होता है, तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों जो ये हमने सीरीज स्टार्ट की, इसके अंदर दोस्तों फिजिक्स के कुछ टफ क्वेश्चन भी होंगे और कुछ इजी क्वेश्चन भी होंगे दोस्तों। आज दोस्तों जो देखो टफ वगैरह कुछ नहीं है दोस्तों। देखो आपको एक बात होगी दोस्तों, टफ और इजी कुछ नहीं होता है। जब 2-3 कॉन्सेप्ट को साथ में मिलाकर अगर हम एक पर्सन क्वेश्चन के अंदर पूछते हैं तो दैट बिकम्स टफ and is not in the world. Tough is that when we ask the two question in a particular question, then that becomes the tough and the tough is not. Okay. So दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक ESU होता क्या दोस्तों। आप सभी को पता है कि आवेश के कुछ ऐसे मात्रक होते हैं या फिर आई कैन से आवेश के कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जो SI के अंदर ही अलग होते हैं, मतलब SI के अंदर कुछ अलग होते हैं और CGS के अंदर कुछ अलग होते हैं। तो देखो SI अपनी जो पत्ती है दोस्तों उसके अंदर आवेश का एक जो मात्रक होता है वो होता है EMU। ये दोस्तों आवेश का जो ये मात्रक है ये EMU। इसके लिए मैं बता दूँ एक EMU बराबर, आपको बता रहा हूँ एक EMU बराबर, अगर दोस्तों आपको देखो दोस्तों मैं सबसे पहले ये कर रहा हूँ, आप इन क्वेश्चन को खुद सोल्व कीजिए दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन सोल्व ना हो तब आप इस वीडियो को पॉज करना, मतलब आप इस वीडियो देखना, ठीक है। तो एक EMU बराबर अपना होता है कि 3 × 10⁹ कूलम। आपको पता है दोस्तों ये बात सभी को, तो यानी कि 3 × 10⁹ कूलम अपना एक EMU होता है। और एक ESU आप लोगों को पता है कि दोस्तों ESU एक CGS मात्रक है। तो ESU के अंदर अपना क्या होगा, देखो दोस्तों 10 ESU बराबर 10 कूलम होता है, ठीक है दोस्तों। यानी 10 ESU बराबर अपना 1 कूलम, सॉरी 1 कूलम होता है, 10 ESU बराबर 1 कूलम होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमें इस दोनों के अंदर रिलेशन फाइंड आउट करना है। इसके अंदर क्या है, मतलब कि पहले हमें इसको भी कूलम के अंदर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से क्या है, एक ESU बराबर 1/10 कूलम, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इस अपने जो ये क्वेश्चन है इसको अगर मैं करता तो दोस्तों मैं अपनी माइंड के अंदर ये कैलकुलेशन माइंड के अंदर करता, ठीक है। यहाँ पर मैं दोस्तों अगर आपको समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज दोस्तों अगर आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी हो जाएगी देन दोस्तों आप इन क्वेश्चन को माइंड के अंदर आराम से कर सकते हो। मैं आपको बताऊँगा आपको कैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को माइंड के अंदर करना है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आप सभी पता है कि BSF का जो भी एग्जाम आने वाला उसके अंदर भी दोस्तों फिजिक्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्टली BSF के एग्जाम के अंदर भी आएंगे, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों आगे हम इस कॉन्सेप्ट की आगे अगर हम बात करें दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि 3 × 10⁹ कूलम अपॉन 1/10 कूलम, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 1/10 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक ESU बराबर 1/10 कूलम होता है अपना, ठीक है। अब दोस्तों अगर ये 10 ऊपर जाएगा तो ये 3 × 10⁹ 10, इट मीन्स कि इसका मान आ जाए 3 × 10⁻10 कूलम, ठीक है दोस्तों। इसका मात्रा दोस्तों कूलम के अंदर आएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों फिजिक्स के अंदर दोस्तों छोटी छोटी गलतियाँ केवल इनके मात्रक के अंदर ही होती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये इसका लास्ट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर मैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है दोस्तों ये थोड़ा सा आई कैन से इसका थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। बट दोस्तों देखो टफ इजी कुछ नहीं होता है। मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया कि दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन के अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट को एक साथ लगा दिया, ठीक है। यानी कि मतलब कि मैंने इस क्वेश्चन के अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट को एक साथ लगा दिया।
गया। इसके अंदर क्या है दोस्तों, एक जो वस्तु है यानी कोई वस्तु है जिससे 1 सेकंड के अंदर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन अगर दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होते हैं, देन दोस्तों 1 कूलम्ब आवेश को स्थानांतरण होने में कितना समय लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अपनी जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर तो सबसे पहले मैंने दोस्तों इसके अंदर दो कौन से कॉन्सेप्ट को एक साथ मिलाया। सबसे पहले अपना 1 कूलम्ब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 10 की घात -9 इलेक्ट्रॉन है, इसको स्थानांतरण होने में कितना समय लगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 1 कूलम्ब के अंदर दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम्ब बराबर अपना होता है 6.28 × 10⁻18 अपना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो दोस्तों मैं इसके लिए भी आपको बता दूं, Q बराबर एन वाला इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा। इसके अंदर Q बराबर 1, एन का मान मतलब हमें निकालना है और ई का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कैसे कूलम्ब, ठीक है। तो एन बराबर 1/1.6 × 10⁻19। अगर ये 19 ऊपर जाएगा तो दोस्तों अगर आप आराम से कैलकुलेट करते हो तो इसकी वैल्यू है 6.28 × 10⁻18 कूलम्ब, या फिर आई कैन से इसका मान इतना आएगा, ठीक। क्योंकि दोस्तों एन एक प्रकार की संख्या होती है दोस्तों, संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अगर दोस्तों इसके 2-3 अगर ऐसे ऑप्शन आए कि 6.28 × 10⁻18 कूलम्ब आए या फिर 10, मतलब दोस्तों कहने का मतलब इतना है कि अगर एन के साथ अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिया गया जिसके अंदर कूलम्ब है तो दोस्तों उसके अंदर कूलम्ब नहीं लगे, क्योंकि दोस्तों एन एक प्रकार की संख्या है दोस्तों, संख्या के साथ कोई भी मात्रक नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आगे की अगर बात करूँ कि दोस्तों देखो आपको ये बात तो यहाँ पर पता लगे कि 1 कूलम्ब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन बराबर अपना है 6.28 × 10⁻18 ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि 1 सेकंड में मतलब 1 सेकंड में स्थानांतरित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10⁹, ठीक है। यानी कि 1 सेकंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए, ठीक है। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है टाइम, ठीक है। तो दोस्तों 1 सेकंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए, ठीक है। और फिर 1 कूलम्ब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 कूलम्ब के अंदर मतलब कहने मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण होने में कितना समय लगेगा। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर सेकंड का मान मतलब हमें यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों टाइम कैसे यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि दोस्तों देखो 1 सेकंड के अंदर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, ठीक है। तो 6.28 × 10⁻18 में स्थानांतरण होने में लगा समय 10 की पावर 9। यानी कि दोस्तों इसका अगर आप इसे सोल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या है 6.28 × 10⁸8 और ये हमारा सेकंड है। तो दोस्तों अगर सेकंड को आप ईयर के अंदर कैलकुलेट मतलब ईयर के अंदर निकालते हो तो आपको पता है कि 1 सेकंड के अंदर 60 हमारे मिनट होती है, 60 सेकंड होती है, फिर 24 घंटे होते हैं और 365 हमारे दिन होते हैं। यानी तो अगर आप इस ये कैलकुलेशन पूरी करते हो तो इसका मान आपका ईयर के अंदर आराम से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करना दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट भी करना, ठीक है। तो दोस्तों देखो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई और डाउट रहता है तो दोस्तों वो डाउट आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पूछना है ताकि आपका डाउट क्लियर कर सकूँ मैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो ये क्वेश्चन दोस्तों कोई मतलब वो मतलब टफ नहीं है दोस्तों, टफ इसलिए ये टफ क्यों बना क्योंकि दोस्तों मैंने इसके दोस्तों 2 कॉन्सेप्ट को एक साथ अप्लाई कर दिया, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों टफ इजी कुछ नहीं होता है, टफ और इजी हम बनाते हैं उसे, ठीक है। तो दोस्तों आपको 2-3 कॉन्सेप्ट अगर एक साथ आ जाए तो दोस्तों आपको अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको दोस्तों कैलकुलेशन अच्छी अगर आपको पता है कि 1 कूलम्ब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप इसे आराम से निकाल पाओगे दोस्तों। अगर आप 1 कूलम्ब के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन को अगर काउंट करते हो तो दोस्तों आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आई कैन से थोड़ा सा इजी है, बट दोस्तों ये इजी नहीं है। इजी देखो दोस्तों जिस स्टूडेंट को अगर ये क्वेश्चन आता है उसके लिए तो ये इजी है, बट जिसे नहीं आता उसके लिए टफ है। और तो टफ तो देखो अगर आप आराम से स्टडी करते हो, अगर आप पर डे फिजिक्स के लिए अगर आप 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हो दोस्तों तब दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं है। बट अगर आप पर डे 2 से 3 घंटे नहीं पढ़ रहे हो दोस्तों देन कैंडिडेट दैट बिकम्स ए रियली वेरी बैड फॉर यू इन योर एग्जाम, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है अगर हम किसी वस्तु के मास के अंदर 9.1 नैनोग्राम की मतलब कि इंक्रीमेंट करते हैं देन दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इंक्रीज होंगे, उसका दिए गए आवेश का मतलब कि आई कैन से दोस्तों आवेश पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, और आवेश की वैल्यू। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन के अंदर मैंने कितने कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिए। देखो दोस्तों ये इजी है आप सभी को, मतलब देखो दोस्तों अगर आप सभी को ये बात पता है कि अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, मतलब अगर किसी वस्तु के आवेश में वृद्धि होती है या फिर किसी वस्तु को अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं, देखो दोस्तों
दोस्तों देखो, आप आराम से इस कॉन्सेप्ट को आप आराम से वो समझो। देखो दोस्तों, अपना कॉन्सेप्ट क्या है, अगर दोस्तों हम आप सभी को इस चीज़ के बारे में तो पता है कि अगर हम किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दें, जैसे इस वस्तु के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन को निकाल कर अगर हमने इसे 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो आप सभी को ये बात तो पता है कि इसके आवेश के अंदर इंक्रीमेंट होगा। बट दोस्तों, इलेक्ट्रॉन अकेला कभी नहीं जाता है, अपने साथ कुछ ना कुछ मास अवश्य लेके जाता है, और वही मास हमें यहाँ पर दिया गया है, और उसके अकॉर्डिंग हमें आगे अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो दोस्तों, अगर किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉन में अगर इंक्रीमेंट होता है, उसके लिए तो फॉर्मूला सभी को पता है, Q बराबर N ही होता है। बट दोस्तों, ये फॉर्मूले आजकल ओल्ड हो चुके हैं और ओल्ड फॉर्मूलाज नहीं आते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इस बार अग्निवीर का एग्जाम देखा होगा, फिजिक्स में सबकी बैंड बजा दी थी, और दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस फिजिक्स के अंदर आए थे। तो दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, आपके लिए कुछ खराब हो सकता है, ठीक है। देखो दोस्तों, आपको Q बराबर N वाला फॉर्मूला सबको पता है, और दोस्तों एग्जामिनर को भी ये पता है कि Q बराबर N वाला सबको पता है। इसलिए दोस्तों, एक अपना नया फॉर्मूला है मास के लिए, M बराबर N इंटू स्मॉल m, ठीक है। ये अपना एक फॉर्मूला है, यानी कि N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप साथ साथ लिखना चाहो तो आप आराम से इसे लिख सकते हो। अगर आप स्क्रीनशॉट चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी आराम से वो ले सकते हो, ठीक है। और स्मॉल m बराबर अपना होता है 9 इंटू 9.3 गुणा 10 की घात 31, ठीक है। 9.3 इंटू 10 की पावर माइनस का 31, ठीक है दोस्तों। ये अपना 9.1 होगा शायद, ठीक है। 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31, ठीक है। ये अपना स्मॉल m होता है, और ये अपना m है, यहाँ पर ये अपना n होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, अभी हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया, क्वेश्चन के अंदर दोस्तों हमें m का मान दिया गया। m का मान कितना है, m का मान दोस्तों 9.1 नैनोग्राम है। अब यार किसी को अगर ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक है दोस्तों। n का मतलब अपना होता है नैनो, इसका मतलब है 10 की घात माइनस का 9, ठीक है दोस्तों। n का मतलब होता है नैनो। इसके लिए दोस्तों अपना क्या होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का, देखो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर क्या ट्विस्ट है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये है नैनोग्राम और ये अपना है यहाँ पर किलोग्राम दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर। अगर आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया तो दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 kg, ये आपको दोस्तों। और दोस्तों आपको एक मैं एडवाइस दे रहा हूँ, फ्री की एडवाइस क्या है कि दोस्तों अगर आप दोस्तों कोई भी न्यूमेरिकल चाहे सोल्व करो फिजिक्स के अंदर, दोस्तों उसका आंसर आप दोस्तों SI पत्ती के अंदर निकालना, ठीक है। SI पत्ती का क्या मतलब होता है, जैसे ग्राम का हमें किलोग्राम में निकालना है, सेंटीमीटर दोस्तों उसका हमें मीटर में चेंज करेंगे निकालना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप जब क्वेश्चन को स्टार्टिंग से मतलब सोल्व करना स्टार्ट करो, तभी से दोस्तों सभी के मानों को आप SI के अंदर चेंज कर लो, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर नैनोग्राम को अपने किलोग्राम में चेंज करने की मतलब क्या है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 kg, ये अपना है कैपिटल M, ठीक है दोस्तों। ये अपना कैपिटल M है, और कैपिटल M बराबर N इंटू स्मॉल m का मान कितना है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का कितना है 31, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 9.1 से 9.1 कैंसिल, और n बराबर 10 की घात माइनस का 12 अपॉन 10 की घात माइनस का 31। इसका मान कितना है आपको, आप सभी को पता है। इसका मान ऑलमोस्ट आएगा, आई कैन से 19 आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। इसका मान दोस्तों n का मान हमारे पास आएगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास दोस्तों 10 की घात माइनस 10 की घात 19 आ गई, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमें n का मान पता लग गया है, और हमें नेचर ऑफ चार्ज, दोस्तों ये दोस्तों फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपना फिक्स है। अगर दोस्तों अगर आप लोगों को ये बात पता है शायद कि स्थानांतरण केवल इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। स्थानांतरण केवल इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए यहाँ पर नेचर ऑफ चार्ज आएगा नेगेटिव। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आपको ये पूछ ले दोस्तों, मेरी बातों को आराम से सुनो दोस्तों। अगर आपको ये पूछ ले कि जिस वस्तु से स्थानांतरित हुए, मतलब जिस वस्तु से स्थानांतरित हुए, तो उस वस्तु पर क्या चार्ज होगा, तो उस वस्तु पर आएगा अपना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्यों है, क्योंकि दोस्तों इससे इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं, इट मीन्स कि ये धनावेशित हो गई, और इस पर आएगा अपना नेगेटिव चार्ज। और दोस्तों आपको यहाँ पर एक राज की बात बता रहा हूँ, क्या राज की बात, कि दोस्तों प्रोटॉन का कभी स्थानांतरण नहीं होता, क्योंकि दोस्तों प्रोटॉन नाभिक के अंदर बंधे हुए होते हैं, इसलिए दोस्तों हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो अपना दो क्वेश्चन यहाँ पर अपना कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर हमें वो कैलकुलेट करनी है वैल्यू। अब दोस्तों हमें वैल्यू किसकी हमें कैलकुलेट करनी है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए तो वो कितना आवेश लेके गए हैं। तो इसका फॉर्मूला तो सभी को पता है, Q बराबर अपना होता है NE, और N का मान हमारे पास है 10 टू द पावर 19, और E का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर
-19, ठीक है। तो दोस्तों इसका अपना माना जाए 1.6 कूलम, ठीक है दोस्तों। आई थिंक कि दोस्तों आपको ये क्लासेज अच्छी है आप लोगों के लिए। और दोस्तों आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें साथ साथ कमेंट बॉक्स के अंदर वो कमेंट करके पूछ भी सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है दोस्तों, वो क्वेश्चन मैंने पहले भी अपने जो क्लासेज है उसके अंदर क्लासेज के अंदर आप लोगों को बताया। और दोस्तों अभी फिजिक्स का लेवल बहुत टफ आ रहा है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चन से भागो मत दोस्तों, इन क्वेश्चन को फेस करना सीखो, ठीक है। अपना क्वेश्चन क्या दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन दोस्तों टफ से टफ क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर अगर 4 से कोई भी क्वेश्चन बनता है, अगर कोई टफ से टफ क्वेश्चन मतलब एग्जामिनर का दिमाग अगर खराब है, अगर वो कोई टफ से टफ क्वेश्चन भी बनाता है तो दोस्तों इससे टफ क्वेश्चन नहीं बना सकता दोस्तों वो। दोस्तों ये इस आवेश के चैप्टर का तो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों आपको जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं टीचर्स, तो उनको भी नहीं पता। अगर आप उनसे पूछ सकते हो तो पूछ के देख लेना, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों मतलब कि इस क्वेश्चन के अंदर इस पर्टिकुलर जो ये क्वेश्चन इसके अंदर दोस्तों केमिस्ट्री भी मतलब अप्लाई हो रही है, और दोस्तों इसके अंदर फिजिक्स भी अप्लाई हो रहा है, यानी कि दोस्तों और साथ साथ इसके अंदर मैथ तो अप्लाई हो है दोस्तों। इस क्वेश्चन के दोस्तों केमिस्ट्री भी अप्लाई है, इस क्वेश्चन के अंदर फिजिक्स भी अप्लाई है, और इस क्वेश्चन के अंदर मैथ भी अप्लाई है, यानी दोस्तों ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो प्लीज़ इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और क्वेश्चन को सीखो दोस्तों। देखो अपने अंदर क्या दो मतलब कि क्वेश्चन को आपको सीखना है दोस्तों। आपको क्वेश्चन को याद मत करो दोस्तों, क्वेश्चन को दोस्तों सीखो आप। अगर आप सीखते हो दोस्तों ये आपके आगे काम आएगा। मतलब सीखने का मतलब क्या, और देखो सीखने का मतलब और याद करने का मतलब क्या है, यानी कि दोस्तों जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दोस्तों आप इस क्वेश्चन को मत पढ़ो, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को सीखो। आप सभी को पता है कि एजीटीज क्वेश्चन तो एग्जाम के अंदर कभी नहीं आएगा, पर दोस्तों इससे कुछ चेंजमेंट अगर होके आ गया तो आप आराम से इसे क्लियर कर सकते हो। देखिए दोस्तों अपना ये क्वेश्चन क्या है, एक कप जल में जिसके अंदर 250 ग्राम मतलब इसकी मात्रा है, जल की मात्रा है, में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब कितने प्रोटॉन्स होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी दोस्तों देखो अपना इसके अंदर क्या है दोस्तों, देखो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों। आप केमिस्ट्री के अंदर आपको एक फॉर्मूला पता है, जैसे मतलब आप अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, मतलब कि अगर आपको पता है, आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ी हो, आपको पता है एक दोस्तों अपनी आवोगाद्रो संख्या होती है, ठीक है। मतलब आवोगाद्रो ये दोस्तों किसी का नाम था, वैज्ञानिक का नाम था, और उसने एक नियम दिया था, और उस नियम के अकॉर्डिंग दोस्तों इसने आवोगाद्रो संख्या बताई थी, वो होता है 06.027 × 10⁻23। नहीं दोस्तों ये आवोगाद्रो संख्या क्या होती है आप लोगों को पता है दोस्तों। ये आवोगाद्रो संख्या होती है, ये सभी इलेक्ट्रॉन मतलब हर एक पदार्थ के अंदर अवेलेबल होती है। इन दोस्तों छोटा छोटा कोई अगर दोस्तों ये मार्कर तो दोस्तों इसके अंदर भी ये इतनी ये संख्या, अगर ये बोर्ड है तो इसके अंदर भी इतनी ये संख्या, मतलब कहने का मतलब है कि आवोगाद्रो जो संख्या होती है ये दोस्तों हर एक पदार्थ के अंदर फिक्स होती है, ठीक है, ओके। और ये एक मोल की वैल्यू है, ठीक है, एक मोल अपना इसके अंदर होता है, ठीक। अब दोस्तों हमें क्या दिया गया है, हमें दोस्तों 250 ग्राम जल दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों आपको पता है कि जल के अंदर, रुको दोस्तों देखो आपको आराम से बता रहा हूँ। देखो जल के अंदर जल का अणुभार कितना होता है, आपको पता है कि जल का फॉर्मूला होता है H2। आपको सभी को ये पता है। अगर आप इस चीज़ को अगर आप मतलब कि आई कैन से अगर 7th क्लास से भी अगर आप पढ़ते आ रहे हो आराम से, अगर 7th क्लास से लेकर अगर 12th क्लास कभी भी आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो आपको ये पता है कि H2O नाम की कोई चीज़ होती है। अब देखो दोस्तों H2O के अंदर हमें दोस्तों इसका अणुभार हमें कैलकुलेट करना है, अणुभार, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है कि अणुभार क्या होता है, इसका भार प्लस इसका भार, ठीक है। और H2 का अणुभार कितना होता है 2, और O2 का कितना होता है, वो तो 16 है, ठीक है। मतलब O का 16 होता है और O2 का मतलब O का 8 होता है और O2 का अपना होता है 16। तो अब दोस्तों इसका आएगा अपना 18, ठीक है, यानी इसका अणुभार अपना 18 आ गया, ठीक है। मतलब जल मतलब ये क्या है दोस्तों, अब आप पूछोगे कि भाई ये क्या है, ये अपना है कैपिटल एम, ठीक है दोस्तों। और कैपिटल एम हमें 250 ग्राम जल दिया गया है, हमें अणुभार हमारे पास आ गया, और आवोगाद्रो संख्या हमारे पास है। अब दोस्तों हमें कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर H2 कितने हैं और इसके अंदर O2 कितने हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि H हमारा पॉजिटिव होता है और O अपना नेगेटिव। अगर दोस्तों हमें ये पता लग जाए कि H कितने हैं और O कितने हैं तो हमारा आराम से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों आपको पता है कि इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन। आपको दोस्तों ये बात आपको पता है कि अगर किसी पदार्थ के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। मतलब आपको ये बात तो पता है कि इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इसमें प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी इसके अंदर कुल मतलब कि अणु संख्या कितनी है, कुल अणु हो गए हमारे पास 18 + 2 बराबर हमारे पास 20 हो गए, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर पॉजिटिव 10 है अपना और नेगेटिव 10 है। अब दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है कि दोस्तों 10 जो प्रोटॉन है और 10 जो इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर आवेश कितना है। अब दोस्तों देखो आपको एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ दोस्तों। देखो कुल आवेश मतलब जो अपना कुल आवेश होता है वो क्या है दोस्तों, ये अपना है N, ठीक है। आपको पता है कि Q बराबर N ही होता है, ठीक है।
अब n का मान हमारे पास 10 है। अब e का मान कितना है दोस्तों हमारे पास? अब आप बोलोगे e का मान कितना है? अब मैं दोस्तों e का मान मतलब इसका आवेश की बात कर रहा हूँ। इसका आवेश क्या होगा दोस्तों? इसका आवेश होगा अपना 250 बट्टा इसका इसका अणुभार। इसका अणुभार कितना है दोस्तों? अच्छा 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 अच्छा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर दोस्तों ये अपना n का मान है दोस्तों। n का मान कितना होगा? 10 गुणा 10 की पावर 18 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, ये अपना n का मान हो गया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों e का मान आप सभी को पता है कि e का मान कितना होता है? e का मान अपना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर 19 मतलब -19। अगर दोस्तों आप इसको सोल्व करते हो तो दोस्तों आपका इसका आराम से इसका आंसर आराम से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों इसको सोल्व करके आपको कमेंट करना है इसका आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है दोस्तों देखो ये क्वेश्चन दोस्तों इस बार एग्जाम में दोस्तों आ रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अदरवाइज दोस्तों इसका परिणाम बहुत खराब हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आपको इस बार आपने लोगों ने देख लिया कि अग्निवीर के एग्जाम के अंदर दोस्तों फिजिक्स ने सबकी बैंड बता दी और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका भी मतलब आई कैन से इसका भी बाप है। ठीक है। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी टफ है। ठीक है। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी दोस्तों सेम अपना फिजिक्स भी अप्लाई हो रही है और केमिस्ट्री भी अप्लाई हो रही है। देखो दोस्तों, और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस दोस्तों आपको कहीं नहीं मिले, क्योंकि दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन NCERT और मेरे खुद के माइंड से आपको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है। देखो दोस्तों अपना ये क्वेश्चन क्या है, आप दोस्तों आराम से इस क्वेश्चन को देखो। आप देखो दोस्तों आपको पता है कि F कूलम्ब बल का फॉर्मूला आपको पता है Q1 Q2 बटा R²। दोस्तों मैं एक बार चलो K भी लिख देता हूँ। ठीक है। ये अपना होता है दोस्तों Q1 Q2 क्या होता है? Q1 Q2 आवेश का मान होता है। ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर क्या है? H2 तो H2 के अंदर दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है? मुझे तो आप पहले ये बताओ दोस्तों। आपको पता है कि बल हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है, यानी कूलम्ब बल हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है, क्योंकि दोस्तों कूलम्ब बल आकर्षणीय प्रकृति का होता है, प्रतिकर्षणीय मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण की प्रकृति का ही होता है। ठीक है। ये कभी भी कूलम्ब बल कभी भी दोस्तों प्रोटॉन मतलब कि जो मतलब वो होता है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कभी भी नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों कूलम्ब बल दोस्तों वो कभी प्रोटॉन पर और जो न्यूट्रॉन पर कभी नहीं लगता है। ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखो H2 के अंदर दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आपको पता है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन है। ठीक है। मतलब H2 के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। तो Q1 का मान कितना है? आई कैन से 1E इंटू 1E और बट्टा R² और K। ठीक है। ये तो आप आ गया अपना F1। ठीक है। अब मैं अपना कैलकुलेट करता हूँ आगे हीलियम आप लोगों को दोस्तों ये 2He4। ठीक है। समीकरण नंबर 1 दोस्तों। ठीक है। अभी दोस्तों देखो आप लोगों को दोस्तों ये बात पता है कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपको पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होंगे अपने 2। ठीक है। और दोस्तों जितना इसका परमाणु क्रमांक होता है वो इसके प्रोटॉन होते हैं। ठीक है। अब दोस्तों आपको ये बात शायद आपको दोस्तों ये बात पता है दोस्तों हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। ठीक है। तो इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या अपनी 2 होगी और न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 होगी। देखो दोस्तों आपको इन क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। मुझे पता है कि दोस्तों ये क्वेश्चन टफ है, बट दोस्तों टफ क्वेश्चन को लगाओगे तभी दोस्तों फिक्स एग्जाम के दोस्तों कुछ आपका भला हो सकता है, अदरवाइज दोस्तों मुश्किल है। ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन 2 है, प्रोटॉन भी 2 है और इसका n का मान भी 2 है। अब हम अपने आते हैं फॉर्मूला पर। अपना फॉर्मूला क्या है? Q1 मतलब 2E इंटू 2E बट्टा R² इंटू K। ठीक है। इसका आ गया अपना 4E² K 4E² बट्टा R²। ठीक है। F2। अब दोस्तों F1 बट्टा F2 का मान देखो F1 अपॉन F2। ठीक है। F1 अपॉन F2 क्या है? F1 का मान अपना है KE² बटा R² बटा K 4E² बटा R²। ठीक है। दोस्तों K से अपना काट जाएगा, सबको से कट जाएगा और इसका मान है 1/4। यानी दोस्तों प्रोटॉन और हीलियम में लगने वाला बल 1/4 होता है। ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन की दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। ये कभी भी ये नहीं आएगा दोस्तों अब एग्जाम के अंदर कि 2 आवेशों के बीच की दूरी को अगर हम आधा कर देते हैं, इसका आवेश का मान इतना बढ़ा दें, दोस्तों ऐसे क्वेश्चन नहीं आते दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा दोस्तों स्टैंडर्ड का एग्जाम आ रहा है, तो दोस्तों आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। इसका दोस्तों कोई उपाय नहीं है दोस्तों। अगर आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की दोस्तों तब दोस्तों तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस दोस्तों आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है दोस्तों?
नेक्स्ट दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। आई थिंक दोस्तों अगर आपने आवेश चैप्टर अगर कहीं से पढ़ा है तो आपने ये क्वेश्चन तो मतलब कि कहीं से पढ़ा ही होगा, यानी के की वैल्यू और एप्सिलॉन नोड की का जो वो होता है कि जो इसका मात्रक और वी में समीकरण आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये अपने क्वेश्चन थे दोस्तों, 4 से 5 क्वेश्चन थे फर्स्ट चैप्टर से। और दोस्तों आपको दोस्तों देखो हमारे क्वेश्चन तो थे दोस्तों 4 पर, दोस्तों मैंने इस 4 क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपको कम से कम दोस्तों 40 से 50 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आपका इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन अगर सही हुआ है तो दोस्तों ये समझ लेना आपकी तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको अपना स्कोर भी कमेंट करना है, साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी करना है। और दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे एक शेयर भी करना। और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं कट लगा दूँ बड़ी है आधी घंटा ना, आधी घंटा है।